ठीक है। गाउस का नियम तथा उसके समाकलन व अवकलन स्वरूप। गाउस का नियम तथा उसके समाकलन व अवकलन स्वरूप। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है ना गाउस का नियम? क्या है, इसको कैसे बोलेंगे पढ़ के बताना। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उस क्लोज पाथ में उपस्थित जो आवेश है अपने पास उनका योग, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो गुणनफल है वो बराबर होता है फ्लक्स के। तो इसको हिंदी वाले कैसे बताएंगे? देखें, हिंदी मीडियम वाले एक बार बताना फ्लो में, बोलो। देखो, गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन अर्थात विद्युत फ्लक्स, ए डॉट डी एस किसको प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत फ्लक्स को। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों, मतलब जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 या माइनस Q4 जो भी है, समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग और 1 अपॉन एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने ये? तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आप जानते हो आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू बराबर कितना? रो डी वी। तो क्यू कितना? इंटीग्रेशन रो डी वी। इक्वेशन वी पे है ये और यहाँ पर एस पर है अपने पास। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू पुट कर दें अपन। तो ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रो डी वी अपॉन ये लो एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3 ये क्या है? जो कि गाउस के नियम का कौन सा रूप है? समाकलन। समाकलन आ रहा है इसमें, समाकलन रूप है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूं, अवकलन रूप निकालता हूं। तो ध्यान देना एक चीज, इधर क्या है? कौन सा समाकलन है? पृष्ठ वाला समाकलन है। इधर कौन सा है? मैं क्या करता हूं, इस पृष्ठ समाकलन को किस में बदल लूं? आयतन समाकलन में। कौन सी पर में? नमन, पृष्ठ समाकलन है, मुझे आयतन समाकलन में बदलना है। कौन सी पर में? डाइवर्जेंस पर में। किसकी? गाउस की। तो गाउस डाइवर्जेंस बोलो क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर, बोलो, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ई लिख दूं और डीवी वी पर। यही है, यहाँ चक्कर तो नहीं पड़ गया? एक ही जगह मतलब है, एक ही जगह ई आ गया, जो इतना तो है ना। गाउस डाइवर्जेंस पढ़ी होगी आपने, मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ए वेक्टर मतलब डेल डॉट ए वेक्टर डीवी। यही था। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4 क्या लिखे? इंटीग्रेशन वी डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर डीवी बराबर इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन। इसको भी इधर ले लें अपन। तो इंटीग्रेशन वी डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस क्या? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और dv बराबर 0। LHS साइड में ले लिया मैंने इसको, इंटीग्रेशन रो dv दोनों में था, और ये डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 0। मतलब क्या हुआ इसका, डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, 0। तो उधर पक्षांतर कर दें इसको, तो डेल डॉट ई बराबर कितना, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 5 क्या है ये, क्या ये डेल डॉट ई बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ, जो कि गाउस के नियम का, अब याद आया, अवकलन रूप है। टॉपिक डाले आप लोगों ने, लिखेंगे इसमें गाउस का नियम तथा उसके अवकलन और समाकलन स्वरूप या रूप बातें की है, इसमें लिखेंगे गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र सदिश, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र सदिश, कोष्टक में लिखो ई वेक्टर, कोष्टक में लिखो ई वेक्टर का पृष्ठ समाकलन अर्थात विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर कितना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गाउस का नियम हो गया। अब अपन जानते हैं आयतन आवेश घनत्व तो रो बराबर कितना होता है, dq अपॉन डी। पढ़ा नहीं पढ़ा ये, तो dq कितना, रो dv, तो q कितना होगा, इंटीग्रेशन रो dv। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या, इंटीग्रेशन v रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो क्या हो गया, गाउस के नियम का समाकलन रूप। अब मुझे क्या करना है, गाउस के नियम का अवकलन रूप प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या है, पृष्ठ समाकलन है, और इधर क्या है, आयतन समाकलन है। तो क्या करें, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर दें। लिखा रखा है मैंने, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का प्रयोग कब करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये जो पृष्ठ समाकलन है इसको आयतन समाकलन में परिवर्तित कर लिया। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और ये इंटीग्रेशन v रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको भी LHS साइड में ले लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट है बाहर, बराबर 0, या तो वो 0 या ये 0, तो अपन ने ये 0 मान लिया। डेल डॉट ई बराबर क्या, डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, 0। तो डेल डॉट ई बराबर क्या, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो क्या है, गाउस के नियम का अवकलन रूप है। लिखें, इसी के साथ तुम्हारे यूनिट कंप्लीट हो गई। चलो क्वेश्चन लिखो अब आप। क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का स्थिति सदिश r वेक्टर है, यदि किसी बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, तो ग्रेड 1/r, ग्रेड 1/r का मान ज्ञात कीजिए। ग्रेड 1/r का मान ज्ञात कीजिए। कर लोगे ना, हाँ, आवाज ही नहीं आई तुम्हारी, तो आवाज ही नहीं आई।
मैं ही करवा दूं? सुनो, देखो आप लोग जानते हो स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये एक बार बताओगे मुझे, पूछ लूँ, ये जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर बराबर, ये एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के आता कैसे है? हाँ, आया कैसे? एक्स दिशा में आप एक अंक सदिश लेते हो आई कैप, वाई दिशा में जे कैप, जेड दिशा में के कैप, इसलिए आप क्या लिख देते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना? जोड़ाई क्यों इनको? घटाई देते, भागी दे देते, गुणाई कर देते, ये प्लस ही क्यों किया? कैसे आया ये? बोलो। फर्स्ट टाइम मैंने तो नहीं पढ़ाया ना यहाँ कि फर्स्ट ईयर में आके कि मैंने बताया आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। मैंने तो नहीं बताया ना आशीष, पहली बार है, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा ये, तो फिर आया कैसे? अभी तो क्वेश्चन में क्वेश्चन बन गया। चलो आपको सोचना है ये, है ना? या बताऊं मैं अभी? नहीं बताऊं? ज़्यादा पढ़ लोगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना? पहले तो जो दे रखा है उसको करवा दो आप तो, हाँ? फिर देख लेंगे हम बाद में। चलो कोई बात नहीं, जो दे रखा है उसको हल करवा देता हूँ, बच्चों की इच्छा भी यही है ना? तो देखो ये आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप है, तो आर स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ बातें नहीं थे। देखो ये ग्रेड 1/r है अपने पास, मैं इसका क्या करता हूँ, सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेता हूँ, मैं एक्स घटक ले लिया मैंने, डेल अपॉन डेल एक्स 1/r आई कैप। इसीलिए जब इसका मान आ जाएगा तो सिमिलरली अपन जे कैप के लिए लिख देंगे और के कैप के लिए भी अपन लिख देंगे। तो क्या आएगा? ग्रेड 1/r बराबर, देखो 1/r का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, कितना होगा? -1/r स्क्वायर, बस डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये आई कैप। आपके पास डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान है कितना? x/r, कितना है? x/r। तो ग्रेड 1/r बराबर समेशन -1/r स्क्वायर, और इसका मान कितना है? x/r आई कैप। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना है? ये माइनस तो मैं बाहर लिख दूं, 1/r स्क्वायर एक्स, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब एक्स आई कैप। अब देखो यहां से ये -1/r³ तो मैं बाहर, और ये समेशन एक्स आई कैप लिख दो इसको। तो जब समेशन हटाओगे तो फिर क्या लिखोगे? बोलो। एक्स आई कैप प्लस सिमिलरली क्या? वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से -1/r³, ये क्या लिख दो इसको वापस? आर वेक्टर। तो अपने पास क्या आया? -r वेक्टर अपॉन r³। ये किसका मान आया? ग्रेड 1/r का। मैं इसको थोड़ा आगे और हल कर दूं। देखो आप जानते हो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाँ, मतलब सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, मतलब आर के बराबर क्या? आर वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ, दैट मीन्स आर के बराबर आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर वेक्टर को क्या लिखे अपन? आर वेक्टर को क्या लिखे हैं? आर कैप। ये वैल्यू पुट कर दें यहां, तो ग्रेड 1/r बराबर -1/r³, और इस आर वेक्टर को क्या लिख दें अपन? आर कैप। तो ग्रेड 1/r बराबर, आर से आर कट गया, मतलब -r³ अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? ग्रेड 1/r का मान निकाल सकते हैं। आप लोगों को अगर समेशन में दिक्कत आ रही है तो मत लगाओ समेशन, हटाओ। क्या करोगे आप लोग? इस 1/r को इस पर ऑपरेट करोगे, डेल अपॉन डेल एक्स 1/r आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई 1/r जे कैप
प्लस डेल अपॉन डेल जेड 1 अपॉन आर के कैप। तो ये अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो क्या आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप। फिर प्लस -1 अपॉन आर स्क्वायर किसके सापेक्ष कर रहे हो, वाई के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल वाई। फिर प्लस माइनस हो जाएगा उसके जैसे, तो -1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल जेड और ये के कैप। तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, -1 अपॉन आर स्क्वायर। सब में से मैं कॉमन ले लूंगा, फिर क्या बचेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप। फिर माइनस का या माइनस ही कॉमन ले लो तो प्लस बोल दूं, डेल आर अपॉन डेल वाई जे कैप डेल आर अपॉन डेल जेड के कैप। फिर अपन ने देखा कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर है, ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई का मान क्या होगा, y अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल जेड का मान क्या होगा, z अपॉन आर। वैल्यू पुट करना, यही चीज जाएगी। कौन सा आसान रहेगा, समेशन वाला। बस एक ही पता हल करना पड़ेगा। बाकी इतना तो है अपन में कि जैसे यहाँ समेशन एक्स आई आ गया, इसका मतलब अब बाद वाले आएंगे, है ना इतना। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी दो कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैसे आता है। क्या गन बनाऊं, गुड, सही जगह पे पहुंच रहा है। पहले इसको कंप्लीट कर ले, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। पहले इसको लिखो आप लोग, यहां तक लिख लिया सबने ये, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। शर्म की वजह से नहीं पूछ रहे या मतलब समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा था, क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जेड के प्लस जेड के कैसे आता है, इसके अपन बात कर रहे हैं। ऐसा समझा देता हूँ मैं कि आता कैसे है। इसके लिए एक गन बनाते हैं अपन। ठीक है, ये तो अपना x होता है और ये y और ये z के कैप है, ठीक है। नाम दे लेते हैं अपन इनको, जैसे ये L, इसको M और इसको N दे देता हूँ, ठीक है। और इसको P, इसको Q और इसको R दे देते हैं, बहुत है इनके लिए। ये देखो मैं कोई कण लेता हूँ यहाँ पर, जिसका स्थिति सदिश कितना है अपने पास, आर वेक्टर है। कितना है, आर वेक्टर है, ठीक है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसको मैंने इसको मिला दिया। इसके लिए तो ये एक्स डायरेक्शन होगी अपने पास, ये वाई डायरेक्शन होगी, ये जेड डायरेक्शन। इसको इधर आगे बढ़ा दूँ मैं, और इसको ऊपर के लिए ये, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ से ये जो ओ एल वेक्टर है, ओ एल वेक्टर, ये किसके बराबर है, एन क्यू के, है कि नहीं है, एन क्यू वेक्टर के। और कितना है ये, एक्स आई के, मतलब एक्स वेक्टर कह दूं मैं इसको। ये जो दूरी है सदिश रूप में लिखेंगे तो एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। और इस एक्स दिशा में आप एकांक सदिश क्या लेते हो, आई कैप। तो मैं इसको क्या लिख दूं, एक्स आई कैप लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। ये ओ एम वेक्टर, ये ओ एम वेक्टर इस पी क्यू वेक्टर के या क्यू पी वेक्टर के बराबर है, क्यू पी वेक्टर के बराबर है। और कितना है, ओ पी वाई वेक्टर है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, वाई दिशा में आप एकांक सदिश क्या लेते हो, जे कैप, तो वाई जे कैप कह दूं मैं इसको, ठीक है। इसी तरह से ओ एन वेक्टर बराबर, इसको क्या नाम दे, पी क्यू आर एस बोल देते हैं, पी एस वेक्टर, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। और ये कितना है, जेड वेक्टर, इसको क्या कहता हूं मैं, जेड के कैप, क्योंकि जेड दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, के कैप होता है। अब आपने त्रिभुज नियम पढ़ा है, याद है त्रिभुज नियम, देखो त्रिभुज ओ एन क्यू में, ओ एन क्यू में ओ क्यू वेक्टर कितना होगा,
ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ एन प्लस एन क्यू, ओ एन वेक्टर प्लस एन क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर बराबर, देखो ओ एन वेक्टर कितना है अपने पास, जेड के कैप, जेड के कैप प्लस एन क्यू, वाई थोड़ी एन क्यू, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। इसको समीकरण 1 कह देते हैं अपन, ठीक है। अब त्रिभुज देखो ओ एन पी में, त्रिभुज ओ एन पी में ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर। तो ये ओपी ये कितना है, आर वेक्टर, ओपी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है। और ओ क्यू कितना है आपके पास, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप, और प्लस क्यूपी वाई जे कैप। तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से आपका क्या आता है, ये पोजीशन वेक्टर आता है। याद था क्या आप लोगों को पहले ये, हाँ, वाई एन ओ एन पी, ओ एन नहीं है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी में, ठीक है। बात इसी की है, लिखने में लिख दिया मैंने, ठीक है। लिखोगे इसको, लिखने की जरूरत है कि इसको नहीं है ना, ये तो याद होगा आपने, त्रिभुज नियम है नॉर्मल। तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर आता है। टाइम बताना मुझे एक बार, 5 मिनट बाकी है। एक क्वेश्चन तो जाएगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए वेक्टर के लिए, कांस्टेंट है ए वेक्टर, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए वेक्टर के लिए ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, जहां आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप आर वेक्टर बराबर लिखूं, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अपन को सिद्ध करना है कि ग्रेड ए वेक्टर डॉट डी आर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं ए वेक्टर क्या लिखूं, ए वेक्टर क्या होता है आपके पास, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, जानते हो आप ये। तो सबसे पहले ग्रेड एलएचएस लेकर चलूं और आरएचएस में लेकर आ जाऊं, तो क्या होगा, ग्रेड ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर, ग्रेड का मतलब डेल वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डेल वेक्टर का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये क्या है आपके पास, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। ये चीज इस पर भी अप्लाई होगी, ये चीज इस पर भी होगी ऑपरेट मतलब, और ये चीज इस पर भी ऑपरेट होगी। तो मैं इसको शॉर्ट मेल करूं, समेशन वाली टेक्निक लाऊं, तो क्या होगा, देखो समेशन डेल अपॉन डेल एक्स ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और ये आई कैप, सिमिलरली अपन जे कैप के लिए
और सिमिलरली के कैप के लिए लिख देंगे। अगर किसी को समेशन में दिक्कत आ रही है तो परेशान मत होना, जरूरी नहीं कि इससे सॉल्व करो आप, इसको इस पर ऑपरेट कर देना, इसको इस पर ऑपरेट कर देना, इसको इस पर ऑपरेट कर देना, अलग से हल कर लेना, परेशान मत होना, यूँ नहीं है कि इसी सॉल्व करें। हाँ बट ये है कि इससे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा आपका। देखो ये समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मतलब है क्या, ए एक्स एक्स, डॉट प्रोडक्ट कर दें इनका, ए एक्स एक्स, ए वाई वाई, ए जेड जेड, और ये आई कैप। देखो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, एक्स एक्स, ए वाई वाई, ए जेड जेड, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, अदर 0। लिख दूं मैं ऐसे। अब यहां पर देखें हैं ये समेशन तो है इसे आपका, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स एक्स, इसका अवकलन करें अपन तो ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है ना, तो एक्स तो कांस्टेंट है, बट मान नहीं सकते कि फर्स्ट और सेकंड, कांस्टेंट का 0 बाहर आ जाता है। पर यहाँ पर एक्स अपने पास क्या है, नियत है, मतलब मैं समझ गया, मैं तो चकमा दे रहा था तुम्हें, जैसे ये एक्स नियत है तो डायरेक्ट ये एक्स आई के भी आया, बस ओनली एक्स आई के भी आया। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, नियत है, एक्स क्या है, नियत है। पर बच्चों देखेंगे तो कि एक्स से कहीं एक्स का फलन तो नहीं है ना, तो अगर आप जैसे इसको फर्स्ट और सेकंड में मान लेते हो तो जैसे भी नियत का कितना होता है, 0, तो मानना ही नहीं है अपन को, क्योंकि डायरेक्ट उसने दे रखा है कि जो ए वेक्टर है वो क्या है, नियत है। तो एक्स बाहर और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना हो गया, 1, और ये आई कैप, इसका कितना 0, इसका कितना 0। तो यहाँ पर समेशन हटाएं अपन, समेशन हटाएंगे तो क्या आएगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। क्या लिख दो इसको, क्या आ गया, ठीक है, लिखे से। बहुत है आज के लिए इतना ही।